हेलो एवरीवन, तेरे बिन ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाली है। मरियम का निकाह नुरेश के साथ हो जाता है। क्या मरियम की शादी पे मीरब शरीक होगी? नेक्स्ट एपिसोड में हया का अंजाम क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अब रात के वक्त मुतसिम मीरब को छोड़कर जाता है तो मीरब की जो हालत है इतनी खराब हो जाती है और वकास की बेगम मीरब को इस हालत में देखते हैं तो उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर चले जाते हैं। वहां पर इसकी मेडिसिन करते हैं, इसकी केयर करते हैं तो ऐसा मीरब की जो हालत है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। वकास जब मीरब की ये हालत देखता है तो उससे पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई बेटा क्या हुआ, क्यों मुतसिम ने इस तरह का आपके साथ जुल्म किया? वो तो आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता था और आपके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाता था, तो इस तरह की क्या वजह बनी है जो मुतसिम तुम्हारे साथ इतनी नफरत करना शुरू हो चुका है? तो मीरब जो है वकास और अपनी फैमिली को ये बातें तो नहीं बता सकती कि किस वजह से मुतसिम ने मेरे साथ ये बात शेयर की है, तो उन्हें बातों में घुमाने की कोशिश करती और अपने पापा को कहती कि पापा जान, जब इंसान कभी झूठ बोलता है और उस झूठ की बुनियाद पर उसके माल, इज्जत और नफ्स को बचा दिया जाता है, ऐसे इंसान सच जब बोलता है और इसके माल और इज्जत को बर्बाद कर दिया जाता है। मतलब कि इस हिसाब से वो बात करती है कि भाई मैंने सच बोलने की कोशिश की या सच का साथ दिया जिसकी वजह से मेरा जो घर है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। वकास को मीरब ये बातें नहीं बताती, उसके साथ ये बातें शेयर नहीं करती, तो वकास कहता है मीरब को कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ बात शेयर ना करो, मैं जाता हूँ माँ बेगम की फैमिली में, वहां पर उसके खानदान से ये बात पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार मीरब का कसूर क्या है जिसकी वजह से मीरब कितनी बड़ी सजा दे रहे हो। तो मीरब जो है वो वकास को और अपनी माँ को रोक लेती है और कहती है कि भाई आप लोगों ने जो ऐसा की कोई बात शेयर नहीं करनी, मेरे साथ इस बात का अहद करें, नहीं चाहती कि मेरी वजह से मजीद मरियम की जो इज्जत है वो बर्बाद हो, मजीद मुतसिम की इज्जत पे बात है, इसी वजह से अपने वालिदैन को ये खामोश करवा देती है। मरियम के निकाह की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। माँ बेगम मुतसिम को भी पैगाम भिजवा देती है कि भाई आप जल्दी से घर आ जाए, मरियम के लिए सामान लाना है ताकि मरियम को जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत कर सके। मरियम, क्योंकि माँ बेगम चाहती है कि मरियम की अब शादी जो है वो जल्दी हो, पहले निकाह और उसके बाद जो वो शादी हो हवेली के अंदर मजीद ना, पहले खानदान को ये बात का पता ना चले कि मरियम जो है वो रात को भाग गई थी और सुबह वापस आ गई है, रात को इसने किसी के साथ गुजारी है और अब इसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। तो ये बातें जब फैलेंगी तो नुरेश वालों के पास जब ये बात पहुंचेगी तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। इसी वजह से माँ बेगम जल्द से जल्द कोशिश जो है वो अपनी तेज कर रही है। हया और माँ बेगम आते हैं मरियम के पास। मरियम अपने कमरे में बेचारी उदास बैठी होती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा होता है और उसने सच्ची मोहब्बत की थी जिसकी वजह से उसे धोखा मिला है, तो अंदर से उसे तकलीफ तो हुई है। जब माँ बेगम आती है और हया के पास जेवर होते हैं और कपड़े होते हैं, माँ बेगम जो है वो मरियम को कहती है कि भाई ये तुम्हारे लिए सामान मैं लेकर आई हूँ और तुम ऐसा करो कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हारा जो वो नुरेश के साथ निकाह है, नुरेश की फैमिली और कुछ लोग इस जगह पर आ रहे हैं। तो मरियम कोशिश अभी भी कर रही है कि भाई मैं जब माँ बेगम के साथ इस की बात करूंगी या उसके सामने रिक्वेस्ट करूंगी या माफ़ी मांगूंगी तो मेरी जो शादी है वो नुरेश के साथ नहीं होगी, के साथ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती। उसको जब इतना अंदर से धोखा मिला है या इतना उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसका दिल जो है अंदर से टूट चुका है। वो माँ बेगम को कहती है कि माँ बेगम प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं जो शादी नहीं करना चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो माँ बेगम को बड़ा गुस्सा आता है और वो थप्पड़ रसीद कर देती है मरियम को थप्पड़ मारती है और उससे खबरदार भी कर देती है कि भाई आज के बाद जो है तुम्हें इससे की कोई भी बात नहीं करनी, हम तुम्हें कैसे माफ़ कर दे, भाई तुमने इतना हमारे साथ बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा फ्रॉड किया, तुम्हारे ऊपर यकीन करके बैठे हुए थे जिसकी वजह से तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हम इसे पाबंद कर देगी और कहेगी कि भाई ये सामान सारा का सारा ये जल्दी से तैयार हो जा और तैयार होकर बाहर निकल, मुतसिम और सब वाले आपका बाहर इंतजार करें। तो ये मजबूर हो जाती, अब कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं होते, ये ना तो ये अब घर छोड़कर भाग सकती है, घर वाले इसके ऊपर जो इतनी ज़्यादा पाबंदी कर चुके हैं और दूसरा भी इसे नज़र भी आना शुरू हो चुका है कि अगर मैं घर छोड़कर जाती हूँ तो पीछे से बैकअप मेरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मेरी जो ख़ानदान के साथ एक ताल्लुक है या एक रिश्ता है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और आगे से मलिक ज़ुबैर भी इसे धोखा दे चुका है, कभी भी अब ऐसा कदम नहीं उठाएगी और जो मजबूर होकर वो जेवर और वो लाल जोड़ा या पीला जोड़ा पहनकर बाहर आ जाती है। जब बाहर आती है नुरेश देखता है तो नुरेश के जो जज्बात होते हैं वो उजागर होना शुरू हो जाते हैं कि भाई मेरी जो मोहब्बत है वो मेरे पास आना शुरू हो चुकी है। इसको तो हया ने झूठ बोला हुआ था कि भाई ये आपके साथ जो वो सच्ची मोहब्बत करती है, आपके बगैर नहीं रह सकती। दुआ खैर अखवा दी जाती है, मुतसिम अपना
जो फ़र्ज होता है वो बहन का निभा देता है। मरियम हमेशा के लिए अब नुरेस की होने वाली है। ये निकाह हो जाएगा, निकाह के बाद नुरेस की जो फैमिली होगी वो चली जाएगी। उसके बाद मरियम के एक ज़मीर जागेगा कि भाई जो आज मेरी वजह से इतनी बड़ी सज़ा में मुब्तला है, जिसको इतनी बड़ी सज़ा मिली है, कम अज़ कम उसे इस खुशी में शरीक तो होना चाहिए। वो अपनी आंखों के साथ ये चीज़ें देखनी तो चाहिए कि भाई मेरी जो शादी है वो हो रही है, और जो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती थी, जो मेरे साथ मुखलिस थी, आज वो मेरी खुशी में शरीक क्यों नहीं है। तो वो मुतसिम के साथ हो सकते कि जाकर बात करे, उससे कहे कि भाईजान मैं आपके सामने कभी भी कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी या कभी भी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी, और मुझे जो है वो जो सज़ा मिलनी है वो मुझे मिल रही है, लेकिन आप प्लीज़ किसी और को इतनी बड़ी सज़ा ना दें। तो मुतसिम इससे पूछेगा कि भाई किसको जो है इतनी बड़ी सज़ा ना दें। तो वो मरियम जो है वो मीरब के लिए बात करेगी कि आप मेरी कसम कहें कि मीरब को जो है इस खुशी में लेकर आए, क्योंकि मीरब के बगैर ये खुशी अधूरी है, उसका कोई भी कसूर नहीं था। तो मुतसिम यहाँ पर इनकार करेगा, लेकिन किसी तरीके से मरियम माँ बेगम को और मुतसिम को राज़ी कर लेगी। और अनवर का भी दिल करता है कि भाई मीरब इस खुशी में आए, आखिरी मौका है तो उसे इस खुशी को एंजॉय करना चाहिए। तो किसी तरीके से मुतसिम और मुतसिम की फैमिली राज़ी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हया के बगैर। जब हया को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो तो शोर मचाना शुरू कर देगी, आएगी पहले माँ बेगम के पास, क्योंकि इससे पता है कि भाई माँ बेगम के सामने जो है मैं शोर मचाऊंगी, इसके आगे चीखूंगी चिल्लाऊंगी तो यही है जो है मेरी बात सुनेगी, इसके अलावा कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। वो अगर कहेगी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, एक ने इस ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाया, इस ख़ानदान को सज़ा दिलवाई है, तो फिर आप उसे इस घर में लेकर आ रहे हैं, तो माँ बेगम मजबूर हो जाएगी कि भाई इस ख़ानदान के वो एक मेंबर है, इसका हक बनता है कि वो इस खुशी में आए। तो मुतसिम जाएगा मीरब के पास। जब मीरब देखेगी तो वो मुतसिम को कहेगी, क्या सीन होगा कि मीरब और मुतसिम फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। मीरब सवाल करेगी मुतसिम के सामने कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो। तो मुतसिम कहता है कि भाई मरियम की शादी है और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एंड सीन देखें पीछे से कि जब मरियम की जो है वो शादी हो रही है, मरियम लाल झोले में खड़ी है, तो साथ भी मुतसिम और मीरब भी मौजूद हैं। ठीक है, वो कैमरे के पीछे के मनाजिर हैं, लेकिन मीरब इस खुशी में हर सूरत में शरीक होगी और हया की जो उम्मीदें हैं इनके ऊपर पानी फेरेगी। हया की असलियत भी इनके सामने आनी चाहिए, हया को भी पता चलना चाहिए, उसे भी कुछ न कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे में ज़्यादा जो नेगेटिव किरदार था वो हया का था। हया मेन जो है कहानी की तरफ लेकर गई है। अब हया इस खानदान की इज्जत बचाना चाहती तो उसके हाथ में था, वो बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे इस घर से निकाल देना चाहिए, या हो सकता है कि इसकी शादी किसी के साथ करा दी जाए। जो गेम है वो फंसी हुई है। अभी नुरेस के साथ शादी किसी की हो रही है कुछ भी नहीं पता। नुरेस के साथ अगर मरियम की शादी होती है तो फिर तो कहानी खत्म, और अगर जहाँ पर हया की शादी होती है तो हया को समझो कि सजा मिल गई। हया तो उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी मुतसिम की कि मेरी जो शादी है मुतसिम के साथ होगी, इसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं होगी। अगर इसकी शादी नुरेस के साथ होती है तो फिर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इस ड्रामा का एंड कैसे लगेगा, क्योंकि ये ड्रामा 2 या 3 एपिसोड लगेंगे, उसके बाद ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को किस किस का इंतजार है और कौन ये देखना चाहता है कि मरियम की शादी में मीरब को भी शरीक होना चाहिए। अगर मीरब शरीक होती है तो हया के ऊपर क्या घुसेगी, ये सब आपने बताना है। और मीरब को लेने के लिए कौन जाएगा, क्या मुतसिम जाएगा, और अगर मुतसिम जाता है तो किस तरीके से उसे लेकर आएगा, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।